चलिए मित्रों, देखिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेसन है प्रकाश का परावर्तन। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश क्या होता है पहले जानेंगे। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। या प्रकाश एक ऐसा साधन है जो हमारे दृश्य ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है। प्रकाश के गुण, प्रकाश के 5 गुण निम्नलिखित हैं। प्रकाश के 5 गुण निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, प्रकाश सदैव सरल माध्यम में चलता है, गति करता है। प्रकाश सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, एकदम स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति करता है। दूसरा, प्रकाश को चलने के लिए प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा 8000 और बैगनी रंग का सबसे कम होता है। देखिए उसके बाद प्रकाशिक गुण के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते, 3 प्रकार के पदार्थ जो है 3 प्रकार के। पारदर्शी का मतलब क्या होगा, जिसमें वस्तुएं जो है कि प्रकाश आग पर कर जाए, जिसमें एक तरफ देखें दूसरी तरफ दिखाई दे, प्रकाश आग पर, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। अपारदर्शी, जिसमें बिल्कुल ना दिखाई दे। अब जो एक होता है पारभासक, जैसे घिसा हुआ कांच, गंदा जल, ये सब क्या होता है जो है पारभासक होता है। इस प्रकार से प्रकाश के गुण हम जान गए। प्रकाश क्या है, जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं। प्रकाश एक ऐसा साधन है जो हमारे दृश्य ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है। चलिए देखिए ये परीक्षा में आएगा, परीक्षा में मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन मतलब होता है आकर टकराए और वापस चली जाए। देखिए सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश है, कोई कांच है, प्रकाश किरण ऐसे आया और यहाँ टकराया ना, टकराने के बाद रिटर्न हो गया। यही है प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश किरण आ रही है इसका नाम होता है आपतित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण। और जो रिटर्न हो गई ये क्या है, परावर्तित प्रकाश किरण। एक अविलंब होता है, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। देखिए जब प्रकाश किरणें एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चिकने तल से टकराती हैं और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश किरण आएगी इसका नाम होगा आपतित प्रकाश किरण, जो रिटर्न हो गया इसका नाम होगा परावर्तित प्रकाश किरण, और एक अविलंब होगा, अविलंब, ये इसका नाम है अविलंब। इसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और ये अविलंब हो गया। चलिए देखिए यहाँ आपतन कोण और आपतित प्रकाश किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है इसका नाम होता है आपतन कोण, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण अविलंब के बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो रूल होते हैं, नियम, इसमें सदैव आपतित प्रकाश किरण परावर्तित प्रकाश किरण बराबर होती है। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर होता है। और उसमें उसके बाद क्या होता है कि
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो ये प्रकाश का परावर्तन हो गया, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद मित्रों देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड 2023, ये हाई स्कूल में प्रश्न आने वाला है, एक तरीके से मान लीजिए, इतना इंपोर्टेंट है। कह रहा है एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो 15 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो इसमें वस्तु हम लोग जानते हैं, जो वस्तु होता है वस्तु का मान सदैव ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो जो वस्तु है इसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं। यू बराबर लिखेंगे -15 सेमी, क्योंकि वस्तु चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, यू का मान सदैव ऋणात्मक होगा। आगे देखिए, यदि दर्पण को फोकस दूरी 30 सेमी हो, दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी हो, तो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण देखिए इस प्रकार बनता है, इसमें पालिश जो है कि उभरे हुए तल पर लगा होता है और प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है। ये अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण ठीक इसी का उल्टा होता है, समतल दर्पण जानते हैं। तो यू इतना हो गया, और जो फोकस दूरी है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, अर्थात एफ का मान कितना हो जाएगा, -30 सेमी। एफ की जो वैल्यू है वो -30 सेमी होगी। यू क्या है, यहाँ वस्तु की दूरी है, यू वस्तु की दूरी है, और जो यफ है, यफ क्या है, यफ फोकस दूरी है अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम लोग जानते हैं ऋणात्मक होता है। इसमें कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति को भी से प्रदर्शित करेंगे, हमारे प्रतिबिंब भी से प्रदर्शित करते हैं। और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब वैल्यू रख दीजिए। एफ मतलब फोकस दूरी देखिए -30 सेमी है, तो -30 कर देंगे, यहाँ v कर दीजिएगा, और प्लस u का मान कितना है, -15 है, तो आप यहाँ -15 कर दीजिए। ठीक, उसके बाद v का मान निकालना है, ये वाला इधर कर देते हैं। तो 1/-30, और ये देखिए माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, 1/15 बराबर 1/v। तो आप देखिए इसका ह बराबर नहीं, इसका लसा लेते हैं, और इस माइनस को आप ऊपर कर सकते हैं, इसका लसा 30 आएगा। तो 30 से भाग देंगे तो 30 से क्या 30 1 आ गया। अब यहाँ 15 से भाग देंगे तो 15 दूना 30 2 आ गया, बराबर 1/v हो गया। अब देखिए इसको घटा दीजिए, 2 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/30 बराबर कितना हो गया, 1/v। अब देखिए इसका तिरे गुणा करिए, v बराबर कितना आ गया, 30 सेमी। तो 30 सेमी आ गया ना, धनात्मक आया है ना, धनात्मक मतलब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। 30 सेमी की दूरी को वास्तविक प्रतिबिंब। धनात्मक अगर आ गया, ऋणात्मक आता तो आभासी होता, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए आपसे इसी का रेखीय आवर्धन पूछता, तो रेखीय आवर्धन सूत्र लगाते थे, m बराबर I/O बराबर v/u। तो रेखीय आवर्धन है, तो v का मान कितना आ गया 30, और u का मान कितना दिया है 15, अर्थात 2 गुना जो है कि बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और 2 गुना बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। ये रेखीय आवर्धन हो गया इसका। और वास्तविक अगर बनता है वास्तविक, तो वास्तविक के साथ उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। और अगर आभासी बनेगा, आभासी के साथ सदैव, याद रखिएगा इसको, आभासी के साथ सदैव प्रतिबिंब जो है कि आभासी रहेगा तो सीधा बनेगा ना, अगर वास्तविक रहेगा तो उल्टा बनेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से ऐसे हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। मित्रों, ये सवाल आप लोग हल कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। ठीक, धन्यवाद।